बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग जो है ये शाम का वक्त है और मरियम को लग रही थी भूख, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा पॉपकॉर्न्स बना दें। और यहाँ पे मैंने काले चने बना रही थी मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अक्सर बेशतर जो है वो शाम में काले चने खाते हैं शौक़ से, तो मैं उनके लिए यहाँ चने बना रही थी। और साथ ही मैंने जो है शामी कबाब का जो है गोश्त भी ये रखा हुआ था कि ये भी मैं बना दूँ। बकरा ईद पे मैंने बनाए थे काफ़ी सारे शामी कबाब, लेकिन वो माशाल्लाह रोज़ खाते हैं, तो ये है कि ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलो दोबारा से चढ़ा देती हूँ। वैसे भी शामी कबाब रखे हुए होते हैं तो चीज़ों में सपोर्ट हो जाती है, जैसे दाल चावल वगैरह बना लिए या कोई ऐसा आलू के चावल वगैरह बना लिए, तो उसके साथ ये है कि सपोर्ट में शामी कबाब जो है अहम किरदार अदा कर देते हैं कचूमर रायते चटनी के साथ। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। और ये ड्रामा जो है मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन मैंने टीवी खोला तो आ रहा था, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ कि क्या है ये। साथ ही ये जो है मैं कीमा निकाला था, तो इसको मैं सीख कबाब का जो है मसाला इसमें लगा के रख रही थी। मैंने कहा लगा के रख देती हूँ, मैं अक्सर बेशतर गोश्त धो के और मसाला लगा के फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब फिर ज़रूरत पड़ती है कुछ बनाने की तो निकाला, उसे डीफ्रॉस्ट किया और फ़ौरन से बना लेती हूँ। इस तरह आसानी रहती है अगर मसाला लगा हुआ हो, वरना नहीं तो गोश्त को पहले फ्रिज से निकालो, फिर उसे डीफ्रॉस्ट होने दो, फिर उसमें मसाले लगाओ, तो मसाले सही से अंदर घुसते भी नहीं है और मज़ा भी नहीं आता। तो मैं इस तरह से अक्सर बेशतर जो है चीज़ें प्रिपेयर करके रख देती हूँ फ्रीज़र में, फिर जब भी ज़रूरत हो तो मैं मेन्यू के हिसाब से जो है चीज़ें निकाल लेती हूँ। अभी भी मैंने अपने फ्रिज में जो बिरयानी का भी मटन बिरयानी का मसाला लगा के रखा हुआ है, और जो है ये कबाब भी बना के रखे हुए, और ये सीख कबाब भी मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। इस तरह बहुत आसानी रहती है अगर चीज़ें प्रिपेयर पड़ी हुई हो आपके पास तो। और मैं काम कर रही थी तो मानू मेरे साथ खड़ी हुई आइसक्रीम खा रही, तो मुझसे बातें कर रही थी। और ये यहाँ पर जो है ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। यहाँ पर जो है ये सलामी जो होती है, जो कि गाय का कोहान होता है, ये गोश्त मैं काट रही थी और इसका मैं बनाई थी ड्राई बीफ चिली, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं इसका गोश्त बहुत मज़े का होता है और बहुत अच्छा भी होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसको पकाने में ना तेल कम लगता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतनी मतलब से ऑयल रिलीज़ होता है जब इसको पकाओ तो, कि ना इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि ना आपको तेल ज़्यादा डालना पड़े। तो बस इसको हल्की आंच पे छोड़ दो तो ये तेल रिलीज़ होता रहता है और ख़ुद ही अपने गोश्त की चिकनाहट में पकता रहता है, और टेस्टी भी बहुत बनता है। इसका मैं ज़्यादातर ड्राई बीफ चिली ही बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा बनता है। साथ ही मैं एक बात आप लोगों से करना चाह रही थी कि हम लोग सारा दिन जो घरेलू औरतें हैं, हर सारा दिन काम करती रहती हैं, मतलब कपड़े धोना, सफाई करना, बच्चों को देखना, खाना बनाना, बर्तन धोना, और घर के इतने छोटे छोटे काम हैं जो कि गिनती में नहीं आते, लेकिन अगर उन्हें सोचा जाए, जैसे कि कूलर में बर्फ़ डालना, कि कपड़े सुखाना, कपड़े उतारना, कपड़े तय करके रखना, कपड़े इस्त्री करना और वॉशरूम वगैरह धोना, मतलब कहने को तो ये आता है कि हम बड़े बड़े काम सबको नज़र आते हैं, लेकिन साथ में जो छोटे छोटे काम होते हैं वो इतने होते हैं कि जैसे आदमी तो 9 to 5 की जब जॉब करके घर आते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे आते हैं कि हाथ पाँव छोड़ देते हैं, और उन्हें घर आते उनको जो है उनका रिलैक्स टाइम शुरू हो जाता है कि हम सारा दिन बाहर थे, हम थके हुए थे, तो घर में मतलब वो चाहते हैं कि बच्चे भी मतलब साफ़ सुथरे हों, घर भी साफ़ सुथरा हो, हर चीज़ अपडेट मिले, और बीवी भी उनको जो है मतलब से हंसती मुस्कुराती सामने। बेशक बीवी ने सारा दिन कितनी ही खज्जल ख्वारियाँ पाली हों, कितना ही काम किया हो, कितनी ही थकी हुई हो, लेकिन उनका मंशा बस ये होता है कि जब घर जाएँ तो बीवी जो है तैयार हुई हुई साफ़ सुथरी उनका वेलकम करे, और उनके लिए जो है आराम का हर सामान उनको मुहैया करे। उनका मतलब से खाना पीना, साफ़ बिस्तर, बच्चे तंग ना करें, चाय हो गई या कोई ठंडा उनको बना के देना, इस तरह की सारी चीज़ें उनको फ़राहम करें। मतलब हम तो मर्द तो फिर 9 to 5 की जॉब करने के बाद जो है घर आके उसका रिलैक्स टाइम शुरू होता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता औरत का रिलैक्स टाइम कहाँ शुरू होता है। और अगर थोड़ा सा आपको ऐसा हो भी जाए कि आप बैठ गए थोड़ा सा, तो या तो बच्चों का कोई काम निकल के आ जाएगा या हस्बैंड का ही कुछ होगा कि यार बैठी हुई तो ज़रा ऐसे कर दो, ज़रा वैसे कर दो, ज़रा कंधे दबा दो। तो इस तरह के मतलब 10 किस्म के काम होते हैं कि हमारा तो रिलैक्स टाइम होता ही नहीं है। और अगर बैठ जाओ तो बच्चे इतना शोर करते हैं, इतना तंग करते हैं कि आखिर में फिर वो यही बोलते हैं कि कहाँ हो तुम, बच्चों को देखो, बच्चे इतना तंग कर रहे हैं, इतना शोर कर रहे हैं। और बच्चे आजकल के अपने बाप को देख के ज़्यादा ही शोर करते हैं। तो मतलब मैं ये सोची थी कि हमारा तो रिलैक्स टाइम जब सुबह हम बिस्तर से उठते हैं तो सारा दिन ऐसे मशीन की तरह लगे हुए होते हैं, उसके बाद फिर रात में बिस्तर में ही मतलब हमें लेटने का टाइम मिलता है। दरमियान में बहुत मुश्किल कभी होता है कि टाइम मिल जाए तो मिल जाए, वरना बहुत मुश्किल है कि टाइम मिले। तो मैं ये सोची थी कि हमारी तो 9 to 5 से भी ज़्यादा जो है ओवर टाइम भी हमारा जो है ना बहुत, हम तो ओवर टाइम करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे काम ख़त्म होते हैं और ना हमें ओवर टाइम की उजरत मिलती है। वरना आदमी अगर ओवर टाइम करके आए तो उसको ओवर टाइम के लिहाज से
सैलरी भी उसकी ऐसी इंक्रीज़ होती है। लेकिन हमारा तो ओवर टाइम के बाद भी जो है सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती, और बल्कि अगर हमारी जितनी देर तक आँखें खुली रहेंगी ना, उतनी देर तक हमारे घर के काम चलते रहेंगे, जारी और सारी रहेंगे। तो बस मैं यही बोल रही थी कि आजकल वैसे भी बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ खैर अब तो ख़त्म होने वाली है, काफ़ी सारे स्कूल खुल गए हैं, लेकिन मेरे बच्चों के जो है वो अगस्त से खुलेंगे, अभी खुले नहीं हैं। लेकिन बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे आजकल देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, तो इनकी रूटीन इतनी आउट हुई हुई है। फिर शाम में कोई ना कोई स्नैक खा लेते हैं, तो उसके बाद इनको रात के खाने में भूख नहीं लगती। फिर लेट नाइट इनको क्रेविंग होती है, भूख लगती है कुछ खाने की, तो इनको फिर वो देखो, फिर कुछ करके दो इनको, और जो है बड़े मसले मसाइल मुश्किल हैं। बस जल्दी से स्कूल खुले, रूटीन बने, तो ये अपने वक्त पे सोएं, अपने वक्त पे उठें, और अपने वक्त पे सारी चीज़ें पूरी हों। सबसे बड़ी बात ये, मैं तो बोलती हूँ कि बंदा बेशक कितना भी काम कर ले, लेकिन नींद उसकी जो रात की है ना, वो सही से पूरी हो जाए, तो सारा दिन उसका रिलैक्स भी गुजरता है और अच्छा भी गुजरता है। लेकिन अगर नींद रात की सही नहीं हुई आपकी पूरी, और सारा दिन आपने काम करना है, तो फिर आपकी तबीयत बोझिल बोझिल रहेगी, सर भारी रहेगा। तो इस तरह बड़ी फिर जो है तबीयत अजीब सी रहती है, और गुस्सा आना शुरू हो जाता है बात बात पे, बच्चों पे भी, और किसी की बेजा बात के ऊपर भी फ़ौरन से ना हाइपर हो जाता है दिमाग, बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि जितना भी काम करवाना है सारे दिन में करवा लें, लेकिन रात की नींद जो है ना वो अपनी प्रॉपर टाइम पे पूरी हो जाए, तो उसके बाद सारा दिन जो है आप काम में लगे रहो, आपको नहीं फ़र्क पड़ता। खैर स्कूल खुलने वाले हैं, तो अब अल्लाह इंशाल्लाह बच्चे जल्दी सोएंगे, फिर जल्दी उठेंगे, हमारी भी जो है रूटीन अपनी लाइन अप हो जाएगी कि हम भी जो है फिर इनके साथ जो है उसी तरीके से फिर चलेंगे। पता होगा कि ज़ाहिर-सी बात बच्चों ने जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, इतने टाइम में स्कूल जाना है, इतने टाइम में स्कूल से आना है, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ जो है ये मैं ड्राई बीफ चिली का मैंने सारा सामान डाल दिया है अपने पॉट के अंदर, और ये बहुत मज़े की बनती है, और वाइट राइस के साथ या कोई फ्राइड राइस बना ले तो उसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको निकाल के और इसमें सारी चीज़ें काट पीट के डाल दूँ। और इसमें आपने देखा कि स्ट्रिप्स की शक्ल में मैंने गोश्त काटा है, और साथ ही इसमें मैंने 3 टमाटर काट के डाले, हरी मिर्चें और जूलियन कटिंग की जो है अदरक है ये डाल दिया, और 2 टेबलस्पून जो है इसमें मैंने सोया सॉस के भर के डाल दिए। नमक बहुत थोड़ा सा डाला है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में डल जाएगा, लेकिन सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता था, इसलिए मैंने ज़रा नमक पे हल्का हाथ रखा है। बस ज़रा सा नमक डाल के और ज़रा सा मैंने तेल डाला है इसके अंदर, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, कि मतलब से एकदम से लगे ना नीचे ना। तो और बाकी जो टमाटर का पानी निकलेगा, जो गोश्त का पानी निकलेगा, ये उसी में ही पकता रहेगा। तो बड़ा मज़े का और अच्छा बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मेरा ऑयल का जग जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, पता नहीं क्यों इसमें से ना तेल ना लीक हो रहा है। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मसला है क्या मसला है, लेकिन फिर मैंने जब प्लेट नीचे रखी तो पता चला कि प्लेट में ऑयल फैला हुआ है। अब ये कहाँ से लीक हो रहा है, कैसे लीक हो रहा है, मुझे समझ से बाहर है। तो अब मुझे नया जग लाना पड़ेगा, जब तक इसको इस तरह से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये देखें, अभी थोड़े दिनों पहले ना मैंने एक मीम देखी थी उस पे इंस्टाग्राम पे, कि हमारा सिंक जो है वो बर्तन के मतलब जो है बच्चे देता है। तो मुझे इतनी हंसी आई, और मैंने कहा वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि सिंक जो है वो बच्चे देता है, सारा वक्त बर्तन धोते रहो, बर्तन में इतनी बरकत है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पर जो है मेरा सालन भी जो है ड्राई बीफ चिली वो भी बन रहा है, साथ में मैंने सारे बर्तन भी धो लिए, किचन साफ़ कर लिया। अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा रिलैक्स टाइम मिला है, तो चाय बनाई है, और चाय लेके जो है मैं बैठ गई हूँ पीने के लिए। शाम का वक्त हुआ जाता है, तो ये है कि व्लॉग मेरा एंड होता है। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर इंशाल्लाह आपके साथ किसी नए व्लॉग में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।